हेलो नमस्कार। आपका मुकेश बैरागी 9627 चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जैन धर्म। तो ये रीट का प्रमुख टॉपिक है। एसएसटी की फर्स्ट यूनिट में जैन धर्म, बौद्ध धर्म और महाजनपद और सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, ये फर्स्ट यूनिट के टॉपिक है। तो आज का टॉपिक है जैन धर्म। उसके बाद बौद्ध धर्म पढ़ेंगे। तो पढ़ते हैं जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जीतना। जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे क्या कहते हैं? जैन कहते हैं। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभ देव थे। दो जैन तीर्थंकरों यानी कि ऋषभ देव एवं अरिष्ट नेमि के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्ट नेमि 22वें तीर्थंकर थे। उनको भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास जीवन को स्वीकारा था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना और संपत्ति न रखना। किसके द्वारा? पार्श्वनाथ के द्वारा दी गई शिक्षा थी ये। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए थे। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर थे? तो 24। और अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्र कुल के थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चटक की बहन थी। पत्नी यशोदा थी और इनकी पुत्री अनुजा प्रियदर्शनी थी। बचपन का नाम इनका वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जृंबिक के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर शाल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ और इसी समय से महावीर यानी कि जीन का मतलब होता है विजेता और अहर्त पूज्य और निर्ग्रंथ का मतलब होता है बंधनहीन कहलाए, यानी कि जीन अहर्त और निर्ग्रंथ कहलाए। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत अर्धमागधी भाषा में दिया था। तो महावीर ने कौन सी भाषा में उपदेश दिया था? तो प्राकृत अर्धमागधी भाषा में उपदेश दिया था। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो निर्ग्रंथ कहा जाता है। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद प्रियदर्शनी के पति जामिल बने थे। प्रथम जैन भिक्षुणी नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध के 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों को सहित कर्नाटक शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए थे। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले थे और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो नग्न रहने वाले थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है, यानी कि जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को ही मानता है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म के शब्दभंगी ज्ञान के अन्य नाम हैं श्यादवाद और अनेकांतवाद, यानी कि शब्दभंगी ज्ञान था इनका, इसको ही श्यादवाद कहते हैं और अनेकांतवाद
कहते हैं जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया। तो कौन से दर्शन का प्रभाव है जैन दर्शन पर? तो सांख्य दर्शन का प्रभाव है। जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, उदयन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा और अमोघ वर्ष चंदेल शासक। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों के द्वारा किया गया है। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। तो मथुरा कला का संबंध किससे है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। कल्पसूत्र किसका ग्रंथ है? तो भद्रबाहु का। तो ये कौन थे? जैन तीर्थंकरों की जीवनी मिलती है इसमें भद्रबाहु के द्वारा रचित कल्पसूत्र में। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी कि निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई। इनकी मृत्यु 468 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पे? बिहार राज्य के पावापुरी राजगीर में हो गई थी। मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो किसके राजप्रसाद में? तो मल्ल राजा सृष्टिपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। और जैन धर्म में एक मतलब शब्द आता है निर्जरा। तो निर्जरा किसे कहते हैं? तो पहले क्वेश्चन भी आ गया है। पूर्व संचित कर्म पुद्गलों के नाश को जैन धर्म में निर्जरा, जो पूर्व संचित कर्म होते हैं तो उनका नाश को जैन धर्म में निर्जरा कहा गया है। और नए पुद्गल, ये भी क्वेश्चन आ गया समर का भी। तो नए पुद्गल कणों को जीव की ओर जाने से रोकने को समर कहा जाता है। तो समर किसे कहा जाता है? कि नए पुद्गल कणों को जीव की ओर जाने से रोकने को समर कहा जाता है। जैन धर्म के त्रिरत्न है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। कितने हैं? त्रिरत्न, 3 रत्न हैं इनके जैन धर्म के। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। सम्यक दर्शन, ज्ञान, आचरण। 5 महाव्रत है अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। अहिंसा, सत्य वचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। इनको याद कर लेना, इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। श्यादवाद का दृष्टिकोण, श्यादवाद के 7 दृष्टिकोण हैं। यानी कि श्यादवाद के कितने दृष्टिकोण है? तो 7 दृष्टिकोण। यानी कि इसको सप्तभंगी सिद्धांत भी कहते हैं और श्यादवाद भी कहते हैं और अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो इसके 7 दृष्टिकोण है। पहला है श्याद अस्ति, यानी कि श्याद अस्ति, श्याद नास्ति, श्याद अस्ति च नास्ति च। पहले अस्ति आएगा, फिर नहीं आएगा, फिर है भी सही और नहीं भी है। फिर श्याद अव्यक्तव्यम, श्याद अस्ति च अव्यक्तव्यम, श्याद नास्ति च अव्यक्तव्यम च, श्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च। तो ये 7 श्यादवाद के दृष्टिकोण हैं। इसे सप्तभंगी सिद्धांत कहते हैं। अगला है अपना प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। तो तीर्थंकर का नाम है और उसके बाद प्रतीक चिन्ह है। तो ऋषभ देव का प्रतीक है सांड, ये प्रथम तीर्थंकर थे। अजितनाथ द्वितीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है आती। संभव तृतीय थे, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। संपार्श्व सप्तम थे, इनका प्रतीक चिन्ह है प्रमुख लिए में ये प्रमुख जैन तीर्थंकर है मतलब। तो संपार्श्व सप्तम का स्वास्तिक। शांति 16वें जैन तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हिरण। और अरनाथ 18वें नंबर के तीर्थंकर है, इनका प्रतीक है मीन। नामी 21वें तीर्थंकर है, इनका प्रतीक है नीलकमल। अरिष्टनेमी 22वें हैं जो प्रमुख है और पार्श्व भी 23वें, ये भी प्रमुख है। और महावीर 24वें। और अरिष्टनेमी और अजितनाथ और ऋषभदेव ये प्रमुख हैं, इनके याद कर लेना। अरिष्टनेमी 22वें तीर्थंकर थे, इनके प्रतीक चिन्ह है शंख। पार्श्व 23वें, इनका प्रतीक है सर्प। महावीर 24वें और 24वें, इनका प्रतीक है सिंह। तो इम्पोर्टेंट है, इनको याद कर लेना। अगला है अपना जैन संगीतियाँ। तो जैन संगीतियाँ हुई थी, 2 संगीतियाँ हुई थी जैन संगीतियाँ। तो प्रथम संगीति थी, ये प्रमुख है, ये इम्पोर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन आ जाता है।
तो प्रथम संगीति है 300 ईसा पूर्व में प्रथम संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, और स्थूलभद्र को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? प्रथम संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी 300 ईसा पूर्व में, और इसका अध्यक्ष कौन था? तो स्थूलभद्र था। द्वितीय संगीति छठी शताब्दी में हुई थी, और वल्लभी गुजरात में हुई थी, और समाश्रवण को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो ये था आज का टॉपिक जैन धर्म। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो ध्यान से सुनना और पढ़ना। वीडियो को लाइक और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।